अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.4 इसका ऑब्जेक्ट नंबर 1 करेंगे। वह विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवैल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर के बगैर हमें इनका वैल्यू फाइंड करना है। इसका पहला नंबर है log ऑफ 18 टू बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू बेस 2। इसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे log ऑफ 18 है, इसका बेस 2 है, माइनस log ऑफ 9 है, इसका बेस 2। दोनों का बेस सेम है तो बीच में माइनस है, दोनों तरफ log है तो ये हम माइनस ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह हम डिवाइड देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगी तो प्लस ख़त्म करके हम मल्टीप्लाई देंगे, मगर यहाँ पे माइनस है इसीलिए ये हम माइनस ख़त्म करेंगे और इसकी जगह पे हम डिवाइड देंगे। यहाँ पे ये log, ये हम पहले सिर्फ एक log लिखेंगे। यहाँ पे जो 18 है, 18 यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ख़त्म करेंगे और यहाँ पे डिवाइड आ जाएगी। और ये 9 है, ये 9 से ये जो log है अब ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जो 2 बेस में है, ये यहाँ पे हम 2 सेम लिखेंगे। ये log सेम। अब 18 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 की टेबल 9 पे 1 टाइम और 18 पे 2 टाइम। यहाँ पे आंसर आएगा 2 टू बेस 2। हमें इनका वैल्यू फाइंड करना है, उसका हमें पता नहीं तो यहाँ पे इसको बराबर रखेंगे हम x के। यहाँ पे log ऑफ 2 टू बेस 2 है, उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। हम सपोज करेंगे कि वो वैल्यू जो है x है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, उसके लिए यहाँ पे बेस, ये जो log बेस है 2, पहले हम यहाँ पे बेस लिखेंगे। अब ये जो हमने सपोज में लिया है, ये इसका मतलब आंसर है, ये हम इस पे पावर देंगे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो इक्वल के बाद में आंसर आ रहा है वो हम पावर देंगे और फिर हम इक्वल के निशान सेम देंगे। यहाँ पे log के साथ 2 है तो हम इक्वल के बाद में यहाँ पे 2 देंगे। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब 2 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे इक्वल के दोनों साइड से जो दोनों के बेस हैं वो सेम है तो ये बेस ख़त्म हो जाएंगे और ये जो पावर है वो बराबर रखेंगे। x इज़ इक्वल टू 1। ये इसका आंसर x का 1। x का जो वैल्यू निकला है वो 1 है तो log ऑफ 2 टू बेस 2, उसका भी आंसर 1 निकलेगा। अब यहाँ पे यहाँ पे इन दोनों के बेस सेम है, बेस भी सेम है और log भी सेम है तो ये इसका यहाँ पे कोई भी नंबर हो रहा है, यहाँ पे log 8 हो और यहाँ पे भी बेस में भी 8 हो तो दोनों सेम होंगे तो उसका आंसर जो है हमेशा 1 निकलेगा। ये इसका आंसर है। दूसरा नंबर है log ऑफ 64 टू बेस 2 प्लस
log ऑफ 2 टू बेस 2, इसका हमने वैल्यू फाइंड करना है। दोनों log के बीच में प्लस है तो ये प्लस एक log ख़त्म करेंगे और यहाँ पे वो प्लस है वो भी ख़त्म करेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक log लिखेंगे। ये 64 है, ये 64 सेम लिखेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह हम मल्टीप्लाई देंगे। ये log ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ जो नंबर था 2 वो 64 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का बेस 2 है तो ये बेस 2 भी हम सेम लिखेंगे। यहाँ पे 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, log इसका आंसर है 128, ये बेस 2 सेम। हमें log 128 बेस 2 इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम यहाँ पे सपोज लेंगे, सपोज x इज आंसर। सपोज में हम लेंगे x जो है वो इसका आंसर है, तो यहाँ पे ये जो log 128 बेस 2 इसको हम बराबर रखेंगे x के। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे log इसका बेस 2 है तो पहले हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे x है जो इक्वल के बाद में ये जो आंसर है x ये इसके पावर में आ जाएगा। 2 इस पे पावर देंगे x, फिर हम बराबर सेम देंगे। यहाँ पे log के साथ 128 है, ये इसका आंसर है 128, ये इक्वल के बाद में लिखेंगे। यहाँ पे 128 इसके फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे 2 पावर x सेम आएगा। 128 के फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 पावर 7। यहाँ पे जो ये 2 है दोनों का बेस ये सेम है, ये बेस ख़त्म हो जाएगा तो ये x बराबर होगा 7 के। तो आंसर जो आया इसका वो है 7। तीसरा नंबर है log ऑफ b स्क्वायर टू बेस 5 फाइंड log ऑफ 5 क्यूब टू बेस a। इसे सोल्व करेंगे। यहाँ जो दोनों log इनके बीच में जो पॉइंट है, उस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। ये हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे। log ऑफ b स्क्वायर टू बेस 5 पॉइंट ख़त्म करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे। ये log ऑफ 5 क्यूब टू बेस a। यहाँ पे जो log के साथ नंबर है log b स्क्वायर और यहाँ पे जो log है उसके साथ है b क्यूब। इन दोनों पे पावर है, ये जो पावर होगा जो log के साथ नंबर है उसका पावर होगा, वो जो पावर है वो log के आगे आएगा। यहाँ पे b पे पावर 2 है, ये 2 हम log के आगे लाएंगे, 2 log। अब यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे 2 बेस 5 मल्टीप्लाई
यहाँ पे 5 पे क्यूब है, ये इसका पावर 3 है, तो ये 3 log के आगे आएगा, 3 log 5 टू बेस है। अब इसका जो बेस है 5 और यहाँ पे log के साथ नंबर है जो 5, ये दोनों सेम है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो log के आगे तो 6 होगा, और ये जो log है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे log। यहाँ पे इसका बेस ख़त्म हुआ और यहाँ पे जो log के साथ 5 था ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा b। तो यहाँ पे log के साथ है बेस में a, तो यहाँ पे a बचेगा। log 6 ऑफ b टू बेस a, ये इसका आंसर है।